चलिए, आपके पीएसएसओयू पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के प्री डीएलएड और प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? सेब, अंगूर, शहद, रेशम। तो विटीकल्चर के द्वारा पूछा गया है, अंगूर राइट आंसर हो जाएगा। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्धावस्था, अस्थि, हृदय, जीवाश्म। वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? दीमक, केंचुआ, रेशम कीट, मधुमक्खी। तो वर्मी कल्चर में पूछा गया है, तो इसमें केंचुआ प्रयुक्त होता है। पेडालॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा, चट्टान, जल, वायु। तो पेडालॉजी ये शब्द याद रखेंगे, इसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, फाइकोलॉजी, एग्रोइस्टोलॉजी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, इच्थियोलॉजी, सीरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटोमोलॉजी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जननांकिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म, जनसंख्या, संस्कृतियों या फिर अस्थि का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसंख्या। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो अस्थियों का अध्ययन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्टियोलॉजी। जंतु विज्ञान, जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, डार्विन या फिर अरस्तु या फिर लैमार्क। राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु, अरिस्टोटल। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डिब्रीज, मेंडल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैक क्लिटॉक या फिर वॉटसन या फिर क्रिक, पाल, बर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक क्लिंटॉक। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरी शैवाल, अमीबा, जीवाणु, कवक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलहरी शैवाल। किस जीव में स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम होता है परंतु मस्तिष्क नहीं? केंचुआ, तारामीन, स्टारफिश, अमीबा, जेलीफिश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारामीन, स्टारफिश। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, अंडाणु, न्यूरॉन, आरबीसी। तो सबसे छोटी पूछा गया है जो कि मानव शरीर में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे शुक्राणु। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो ये हो जाएगा अंडाणु। यहाँ पे छोटी पूछा गया है इसलिए शुक्राणु से ही हो जाएगा। अगर बड़ी पूछा जाता तो ऑप्शन बी से ही हो जाता। दोनों को याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? हाथी, व्हेल, जिराफ, गैंडा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हेल। कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? एकिडना, कंगारू, चमगादड़, डॉल्फिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकिडना। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड, ऑक्टोपस, जेलीफिश, केंचुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलोसल स्क्विड। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरस, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूसीफेरस। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवक एवं शैवाल, कवक एवं जीवाणु, शैवाल एवं जीवाणु, पादप एवं शैवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन किससे निर्मित होता है? तो कवक और शैवाल से। कोशिका की पाचन थैली, डाइजेस्टिव बैग किसे कहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। पाचन थैली पूछे या फिर आत्महत्या की थैली पूछे, लाइसोसोम होगा। प्रोटीन फैक्ट्री पूछे तो राइबोसोम होगा। अगर ऊर्जा घर पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम या फिर पेरोक्सिसोम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमोसोम। किस अंग को चलित प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? केंद्र, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। अभी जस्ट इसको मैं बताया हूँ, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो वो है राइबोसोम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर ऊर्जा घर पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोवर लीफ मॉडल का संबंध किससे है? डीएनए, टीआरएनए, बीड़ी की पत्ती, चाय पत्ती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीआरएनए।
पादप कोशिका यह कार्य कर सकती हैं। श्वसन, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पादप कोशिका कौन सा कार्य कर सकती है? तो श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण। आनुवंशिक कोड से संबंधित एंटीकोडॉन कहाँ पाया जाता है? डीएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीआरएनए में। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा घर। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी। प्रोटीन फैक्ट्री पूछे तो राइबोसोम। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, काइटिन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, प्रोटीन तथा लिपिड से। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? क्या पूछा गया है? मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है उसे आपको बताना है। मतलब बाकी तीन में होता है, एक है जिसमें नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, तंत्रिका ऊतक में। बाकी सब में होता है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? लैमार्क, अरस्तु, कैरोलस लिनियस, डार्विन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोलस लिनियस। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब इस क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया है, जो कितना होता है? जो कि होता है 46। यहीं पे अगर पेयर पूछा जाता कितनी जोड़ी होती है करके, तो जोड़ी होता है 23। अब इसमें भी जो 22 पेयर हैं, 22 पेयर कैसा होता है? तो 22 पेयर होता है ऑटोसोम, याद रखेंगे इसको। और जो लास्ट का 23rd पेयर है, 23rd पेयर क्या होता है? तो ये होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। इतना आपको याद रखना है इसमें। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? स्टार्च एवं ग्लाइकोजन, सेलुलोज एवं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो पौधों एवं जंतुओं में पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट का संचयन। तो पौधों में स्टार्च के रूप में होता है और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? लिनियस, विटेकर, कोपलैंड, हेकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिटेकर। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरीकल्चर, हार्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। सही उत्तर हो जाएगा ओलेरीकल्चर, ऑप्शन ए। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इच्थियोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी। तो याद रखेंगे सर्पेंटोलॉजी, ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? जल संरक्षण, मृदा रहित पादप संवर्धन, वायु शोधन, समुद्री जीव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा रहित पादप संवर्धन। उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डिब्रीज, टी.एच. मॉर्गन, डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन का सिद्धांत पूछे गए हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ह्यूगो डी ब्रिज। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेरकस, पाइनस, साइकस, यूकेलिप्टस। सेम उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेरकस। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक, क्लोरो यौगिक या फिर फ्लोरो यौगिक, नाइट्रेट यौगिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर यौगिक। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 0 से 10 सेंटीग्रेड पर, या फिर 20 से 35 सेंटीग्रेड पर, 40 से 50 सेंटीग्रेड या फिर 60 से 70 सेंटीग्रेड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 35 सेंटीग्रेड। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्पर्म, ऑस्टियोक्लास्ट, ओवम, न्यूरॉन। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कोशिका पूछा गया है। पहले हमने सबसे छोटी कोशिका देखा था, तो सबसे बड़ी पूछा जाए तो ओवम होगा। यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा गया है, ये एक्चुअल में है क्या? तो ये है अंडाणु। तो इसे आप हिंदी अंग्रेजी में याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर छोटी पूछा जाए तो छोटा में ये आ जाएगा, स्पर्म आ जाएगा। ठीक है, ये होता है छोटा और ये होता है बड़ा, दोनों याद रखेंगे, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। हिपेटाइटिस बी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, आँख, यकृत, प्लीहा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, हृदय, फेफड़े, मेरुरज्जु। अस्थि मज्जा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रक्त स्कंदन के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है?
विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए पूछा गया है तो विटामिन के याद रखेंगे। दाद रिंग वार्म एक आम त्वचा संक्रमण है जो निम्न कारणों से होता है: वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो दाद किसके कारण होता है तो याद रखेंगे ये होता है फंगस के कारण। हाथी पाँव एलिफेंटाइसिस का कारक जीव कौन सा है? हाथी, गधा, फंगस, हेलमिंथस। अब हाथी पाँव में हाथी देखकर हाथी पे टिक मत कर देना, ये नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हेलमिंथस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 सितंबर, 1 दिसंबर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 दिसंबर याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुक्रोज। सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन। क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस याद रखेंगे बैक्टीरिया के कारण होता है। अब यहाँ पे ये बैक्टीरिया इंग्लिश शब्द है जिसको हिंदी में लिखा गया है। एक्चुअल में बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता है तो बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु। मतलब आपको ये याद रखना है कि क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। और ये एग्ज़ाम कौन से एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन? तो ये आया था KVS PRT के एग्ज़ाम में। और कब आया था? 26 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, जिसे मैंने दिलाया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये क्वेश्चन भी KVS में आया था। कब आया था? KVS PRT। कब आया था? तो 26 फरवरी के एग्ज़ाम में आया था जिसे मैंने दिलाया था। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है, याद रखेंगे। ए सही हो जाएगा। तो देख रहे हो आप लोग बोलते हो, कमेंट करते हो कि इजी इजी क्वेश्चन है, इतना इजी आता है क्या करके। तो भाई पंडित सुंदरलाल शर्मा के एंट्रेंस एग्जाम का लेवल ही यही है। इससे भी बेसिक बेसिक इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी टफ जैसा कुछ नहीं होता है। हमें अगर कोई क्वेश्चन का आंसर पता है तो इजी लगता है, पता नहीं है तो टफ हो जाता है। वरना ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन KVS में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इजी थोड़ी हुआ, ये तो स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है ना भाई। चलिए, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते भी है इसको। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? आंत में, यकृत लीवर में, या फिर वृक्क किडनी में, या फिर अगला ऑप्शन है हड्डियों में। तो बताइए कहाँ पे होता है? ये होता है यकृत में, लीवर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है? हड्डी रोग, त्वचा रोग, एड्स, कैंसर। याद रखेंगे ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है? कैंसर से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस अंतःस्रावी ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन का स्राव होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो इसे आप लोग याद रखेंगे एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस विटामिन की कमी मस्तिष्क से संबंधित रोगों का कारण बनती है? विटामिन ए एवं सी, विटामिन B12 एवं D3, विटामिन ई एवं के, विटामिन B1 एवं B5। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विटामिन B12 एंड D3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? जो जल जनित रोग नहीं है उसे आपको बताना है। पेचिस, टाइफाइड, अस्थमा, डायरिया। तो इसमें देखिए कौन कौन सा जल जनित रोग है। तो इसमें पेचिस ये एक जल जनित रोग है। उसके अलावा टाइफाइड और डायरिया ये जल जनित रोग है। अस्थमा जल जनित रोग नहीं है। सवाल में पूछा ही नहीं है, इसीलिए जो गलत है वहीं क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मोतियाबिंद कैटरेक्ट किसका रोग है? आँख, कान, फेफड़े, हृदय। तो ये किसका रोग है? ये है आँख का रोग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पोलियो है एक खाद्य जनित रोग, जल जनित रोग, वायु जनित रोग, इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो कैसा रोग है? तो ये एक जल जनित रोग है। HIV है एक रोग, वैक्सीन, विषाणु, इंजेक्शन। तो HIV क्या है? एक वायरस है, एक विषाणु है, जिससे क्या होता है? एड्स होता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्फिग्मो मैनोमीटर से क्या नापते हैं? रक्तदाब, रक्त के बहाव की दर, हृदय स्पंदन, या फिर ताप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्तदाब मापते हैं, ब्लड प्रेशर। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन डी का पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्सीफेरॉल। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का। और टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का।
और फिर एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो यह है विटामिन सी का। सभी को याद रखेंगे, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। लार सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है? प्रोटीन, वसा, स्टार्च, विटामिन। सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, यकृत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B1, B2, B6 या फिर B12। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विटामिन B12 में। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक एंजाइम कौन सा है? रेनिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, हृदय, फेफड़ा, वृक्क। तो हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? यकृत को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए, सी, के, ई। इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है, दूसरे टाइप से पूछे गए थे इस क्वेश्चन को। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 22, 29, 34 या फिर 42। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस। सवाल में क्या पूछा गया है? तो सवाल में पूछा गया है सबसे लंबी अस्थि कौन सी है मानव शरीर में? तो याद रखेंगे फीमर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कंडरा टेंडोन किसको जोड़ती है? अस्थि को अस्थि से, पेशी को अस्थि से, पेशी को पेशी से, तंत्रिका को पेशी से। याद रखेंगे, राइट उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पेशी को अस्थि से जोड़ती हैं। स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से, पेशी को अस्थि से, पेशी को पेशी से, तंत्रिका को अस्थि से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। कौन? लिगामेंट। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 0.03%, 4%, 16% या फिर 21%। श्वसन में बाहर निकली वायु में पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखेंगे लगभग 4%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जिका, केंद्रक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करती हैं? लैक्टिक अम्ल, एथिल अल्कोहल, पायरुविक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। पीलिया जॉन्डिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, हृदय, वृक्क, प्लीहा। किससे? पीलिया से, जॉन्डिस से। याद रखेंगे यकृत प्रभावित होता है। पित्त का संचयन कहाँ होता है? यकृत में, पित्ताशय में, अग्न्याशय में, छोटी आंत में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पित्ताशय में। गुर्दे किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई, बोमन, सैम्पुट। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, क्या है? ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। मानव की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लंगेटा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड में। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क, हृदय, वृक्क, यकृत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर थैलेमस। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, सेरिब्रम। श्वेत रक्त कणिकाओं वाइट ब्लड कार्पसेल्स WBC का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन परिवहन, शरीर की प्रतिरक्षा, रक्त स्कंदन, CO2 परिवहन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, शरीर की प्रतिरक्षा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत किस गैस को छोड़ने की अनुमति नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। उपयुक्त सभी। तो देखिए, ना इसको छोड़ने की अनुमति है, ना इसको, ना इसको। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इनमें से किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया? 1978, 1988, 1963, 1952। संशोधन पूछा गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कब किया गया? 1988। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 20 अक्टूबर, 5 जून, 15 जून। सबको पता है 5 जून। पारिस्थितिक तंत्र में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की विशिष्ट श्रृंखला क्या है?
खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो याद रखेंगे ये क्या होता है, खाद्य जाल होता है, फूड वेब होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण, पृथ्वी सम्मेलन, ध्वनि प्रदूषण, संकटग्रस्त प्रजाति। तो इसे आप लोग याद रखेंगे ओजोन क्षरण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 85 का। वायुमंडल में ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसे आप सब लोग जानते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधों को आवश्यक है CO2, प्रकाश, क्लोरोफिल, उपयुक्त सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है हरे पौधों को? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, उसे CO2 भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, मतलब उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जलीय पौधा हाइड्रेला में रंध्र स्टोमेटा उपस्थित होते हैं, पत्तियों पर, तने पर, जड़ों पर अनुपस्थित, रंध्र नहीं पाए जाते। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसमें अनुपस्थित होता है, स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम मुख्य स्रोत है कोयला, जीवाश्म तेल, सूर्य, वायु। क्या है? तो सूर्य, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में क्रोकोडाइल पार्क कहाँ स्थित है? कांकेर, तमोर पिंगला, महासमुंद, कोटमी सोनार। कहाँ है? तो वो है कोटमी सोनार में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? हरा, लाल, नीला, पीला। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाल रंग में। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? गेहूँ, मटर, धान, आलू। तो याद रखेंगे मटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्याज किसका परिवर्धित मॉडिफाइड रूप है? तना, जड़, पत्ती, फल। सही उत्तर हो जाएगा तना। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल का परिवहन पूछा गया है, इसे तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, दोनों को आपको याद रखना है। एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। देखिए, ज से जाइलम और ज से क्या होता है? जल होता है। और फ से फ्लोएम और फ से क्या होता है? फूड होता है। तो जल का ट्रांसपोर्टेशन पूछा जाए तो जाइलम होगा, और अगर फूड मटेरियल का पूछा जाए, भोज्य पदार्थ का, तो वो होगा फ्लोएम। यहाँ पे जल पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। इस तरीके से इसे आपको याद रखना है। टिक्का रोग किस में होता है? धान, गेहूँ, मूंगफली, गन्ना। तो ये जो टिक्का रोग है किस में होता है? तो ये होता है मूंगफली में। धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन, जस्ता, कॉपर या बोरॉन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जिंक की कमी से होता है, जस्ता की कमी से होता है। एजोला का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक, जैव उर्वरक, खरपतवारनाशक या फिर हार्मोन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? ऊंचाई मापकर, वलयों, एनुअल रिंग्स की संख्या से, पत्तियों से, जड़ों से। तो वृक्ष की आयु का पता कैसे लगाते हैं? वलयों की संख्या से, एनुअल रिंग्स की संख्या से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बीटी बैंगन, बीटी ब्रिंजल क्या है? जंगली बैंगन, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित, नई प्रजाति, दवा। तो ये क्या है? यह है अनुवांशिक रूप से परिवर्तित, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना लाभदायक क्यों है? सस्ता होता है, असंतृप्त वसाएं होती हैं, संतृप्त वसाएं होती हैं, आसानी से पचता है। क्या कारण है? तो इसके पीछे ये कारण है कि उसमें असंतृप्त वसाएं होती हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु का निर्धारण हेतु किया जाता है? चट्टानें, जीवाश्मों, पेड़ पौधे या फिर ब्रह्मांड। तो कार्बन डेटिंग विधि पूछा गया है, तो जीवाश्मों के आयु का निर्धारण किया जाता है, इससे फॉसिल्स का एज का पता लगाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया रोगों की रोकथाम नियंत्रण के लिए किसका व्यापक प्रयोग किया गया? पैरासीटामोल, DDT, क्विनैन, एस्पिरिन। तो याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, DDT। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, NaCl, KNO3।
तो इसे आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बाइड। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? राइजोबियम, साल्मोनेला, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकॉकस। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, राइजोबियम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो दलहनी पौधे हैं उनकी जड़ों की गांठें में पाया जाता है। जो गांठ होता है ना, जैसे मटर का पौधा हो गया, चना का पौधा हो गया, तो उनकी जड़ों में क्या होता है, गांठें पाई जाते हैं और उसी में ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु पाया जाता है, जिसका नाम है राइजोबियम। ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये क्वेश्चन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न। तो वायु प्रदूषण के सूचक कौन माने जाते हैं? लाइकेन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जड़, तना, पत्ती, फूल, अधपके फल फूल से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? नीम, सहतूत, बरगद, आम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहतूत, मलबरी। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि O2 का निष्कासन नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, सूर्य प्रकाश नहीं चाहिए, जल नहीं चाहिए। कारण क्या है इसका? तो O2 का निष्कासन नहीं होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घटपर्णी पीचर प्लांट किटभक्षी पादप है। इसकी पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं? कांटों में, घड़े पीचर में, या फिर तने में, या फिर जड़ों में। जैसा कि नाम ही क्या है, पीचर प्लांट, तो ये इनकी जो पत्तियां हैं किस में रूपांतरित होती हैं? पीचर में, घड़े में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कॉफ़ी पौधे की किस भाग से प्राप्त होती है? जड़, पत्ती, बीज, छाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़, तना, फल, फूल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तना, राइजोम, जिसे प्रकंद भी कह सकते हैं। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन, क्लोरोफिल। सेब में जो लाल रंग पाया जाता है उसका कारण क्या है? तो याद रखेंगे, एंथोसाइनिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपिन, एंथोसाइनिन, कैरोटीन, जेंथोफिल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, लाइकोपिन। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन, लाइकोपिन, एंथोसाइनिन, कैरोटीन। तो सही उत्तर हो जाएगा कैप्सेसिन। ऑप्शन ए। लहसुन की गंध का कारण कौन सा यौगिक है? सल्फर यौगिक, क्लोरो यौगिक, फ्लोरो यौगिक, नाइट्रेट। तो लहसुन की जो गंध होती है उसका कारण कौन सा यौगिक है? तो याद रखेंगे, सल्फर की यौगिक। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1859, 1869, 1879, 1889। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1859। याद रखेंगे इसको। जीवाश्मों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पैलियोंटोलॉजी, एथनोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, जननांकिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त जल की सहायता से पौधे उगाने की विधि क्या है? हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वाकल्चर, वर्मी कल्चर। तो ये क्या है? ये है हाइड्रोपोनिक्स। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और अभी भी एग्ज़ाम के लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वाले क्लास में इतना ही। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 320 क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस के। तो बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।